इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और हमसे फोर्स पूछा गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि एफ जो होता है वेक्टर फॉर्म में वो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप होता है। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है जब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ हम z को ही वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ पर मैंने डेल y लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी u के अंदर होगा y वाला पार्ट उसी को मैं वेरिएबल मानूंगा, बाकी सबको कांस्टेंट मानूंगा। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ u की जगह पर आप लिख दीजिए 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई के। और ये अपने को हर जगह पर लिखना है। माइनस डेल वाई ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर जे कैप आ जाएगा। इन माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के। ये देखिए, अब इसमें अगर मैं देखूंगा तो 1/2 तो कांस्टेंट निकल जाएगा और मुझे डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। मतलब इसको 1/2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो एक तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर दिख रहा है। और हमने क्या बोला, हम एक्स को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो जेड को कांस्टेंट मानेंगे तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए मैं इसको लिख देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू -1/2 डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसके अंदर सिर्फ x और z ही है और हम क्या बोल रहे हैं कि y को छोड़ के बाकी सबको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो ये तो कांस्टेंट ही हो गया क्योंकि इसमें y है ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो उसको मैं लिख नहीं रहा। माइनस 1/2 को मैंने फिर से कॉमन निकाला और यहाँ पर फिर से देखिए, मैं डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि फिर z जो है वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट हो गया। x कांस्टेंट हो गया तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ पर आ गया माइनस और माइनस प्लस हो गया और डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर। तो प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर, ये k के साथ में आएगा और ये i के साथ में। सो दिस विल बी इक्वल टू -1/2 2x i कैप प्लस 1/2 2z के। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर होगा x माइनस आई कैप और z के कैप। x माइनस आई कैप z के कैप। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आंसर लिख देते हैं, आंसर इज ए।